तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब विंग भी मानने लगा था कि वो वांग जी को पसंद करता है और उसने सोच भी लिया था कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद वो वांग जी से शादी कर लेगा। ऐसे ही एक दिन निहोसन और चांग चेन विंग से मिलने आए थे। उसके हालत के बारे में पूछने आए थे और बातें करने के लिए आए थे। वो आता है और चांग चेन और निहोसन बिल्ली पर हाथ रखता है और कहने लगता है, ओ बेबी देखो तुम्हारा अंकल आ गया है, कैसे हो तुम। विंग ये सब सुनकर हंस रहा था। तभी जैंगसन अचानक कहता है, देखो देखो बेबी ने किक किया। तो विंग कहता है कि लगता है उनकी अंकल आए हैं इसलिए उसने रिएक्ट किया और सब मिलकर हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। ऐसे ही दिन जा रहा था अच्छे से और विंग का मूड स्विंग भी अब बहुत बढ़ गया था। वो कभी भी कुछ भी खाने के लिए ज़िद करता था। एक दिन तो ऐसा भी हुआ, रात को 3:30 बजे विंग उठकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अभी फ्राइड चिकन खाना है और रोने लगा। तो वांग जी कहता है, लेकिन अभी इतनी रात को कहाँ से लाओ। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, बस तुम जहाँ से भी हो लाओ, मुझे खाना है और ज़िद करने लगा और अपनी बेली पर हाथ रखकर कहता है, देखो तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तुम्हें अभी फ्राइड चिकन खाने का मन कर रहा है लेकिन तुम्हारे पापा अभी सोने के लिए नहीं ला सकते हैं। बुरे पापा है, बहुत बुरे हैं। और फिर से नौटंकी करने लगा। तो वांग जी कहता है, हाँ रुको मैं लाता हूँ और अपना ये नौटंकी बंद करो। मेरा बेबी भी जानता है कि मैं कितना प्यार हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना बेबी। और उनकी बेली पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगा। वांग जी को भी पता है कि ये उनकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। तो वो जाता है और बहुत ढूंढने के बाद वो ले आता है। दिन अच्छे से ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सुबह 4 को दोनों सो रहे थे। तभी उनकी बिल्ली में बहुत दर्द होता है तो वो नींद से उठ जाता है और अपनी बिल्ली पकड़ के रोने लगता है और लैंसन को उठाता है। पहले तो लैंसन उनको रोते देखकर पैनिक करने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब विंग कहता है, मेरा बेली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो वांग जी भी समझ आता है, लगता है बेबी का आने का वक्त हो गया है। तो वो विंग को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था और बेबी आने का प्रतीक्षा कर रहा था और डॉक्टर भी विंग की मदद कर रहे थे और विंग को कह रहे थे थोड़ा हार्डर पुश करने के लिए। और विंग को बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वो वांग जी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़े हुए था और उसे विंग वांग जी को कहता है, अगर तुमने फिर कभी मुझे टच किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और चीखने लगता है। तो वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं बाद में देखा जाएगा, प्लीज़ विंग थोड़ा हार्डर पुश करो प्लीज़ प्लीज़। और बहुत मेहनत के बाद अब बेबी इस दुनिया में जन्म ले जाता है। तो डॉक्टर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर लैन, आपको एक लड़का हुआ है। निहोसन और जैंगचन भी उससे मिलने आते हैं, बेबी को देखने आते हैं। निहोसन जब बेबी को देखता है तो कहता है, इसका स्माइल एकदम उनकी तरह है, कितना प्यारा है ये। तो जैंगचन कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन ये देखने में एकदम सर की तरह हुआ है। उसके बाद वो दोनों विंग और वांग को बधाई देते हैं और बच्चे को अपनी गोदी में लेकर जैंगचन कहता है, कितना प्यारा है ये, वाओ सो स्वीट।
बेबी हंसने लगता है और जियांगचन का उंगली पकड़ लेता है। तो जियांगचन कहता है, ओ देखो इसने मेरा उंगली पकड़ लिया, लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। ओ मेरा स्वीट नेफ्यू, आई लव यू, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो सब हंसने लगते हैं। अब विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। घर में एक दिन सुबह विंग आयवन को फीड कर रहा था। हाँ, उन दोनों ने अपनी बेबी का नाम आयवन रखा था, लैन आयवन। वांग जी जब सावर लेकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विंग आयवन को फीड कर रहा था। तो वांग जी पीछे से जाकर विंग को अपनी गोदी में बिठा लेता है और कहता है, मुझे भी भूख लगा है, मुझे भी खाना है। तो विंग कहता है, हाँ तो जाओ ना, क्या मैं भी तुम्हें खिला दूँ विंग आयवन की तरह। नीचे जाओ और किचन से कुछ लेकर खा लो। तो वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ और खाना है, मुझे भी आयवन की तरह फीड करना है, प्लीज़ फीड मी। और पपी सा आइस बनाने लगता है। तो विंग पहले तो हंसता है लेकिन कहता है बाद में, जाओ यहाँ से। अब वांग जी विंग के ईयर में लिक करने लगा था और उसे नेक पर किस करने लगा था। तो विंग भी अनकॉन्शियसली मौन करने लगता है और वांग जी को डांटते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी आयवन को फीड करा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, हाँ तो मैंने कब कहा उसे फीड ना कराओ, मैं बस कह रहा हूँ कि मुझे भी खाना है। और विंग की दूसरे निपल को सक करने लगता है। तो विंग मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ अभी मत करो, पहले मैं आयवन को फीड करा कर उसे सुला दूँ, उसके बाद प्लीज़ अभी छोड़ो। तो वांग जी कहता है, प्रॉमिस। तो विंग मौन करते हुए कहता है, हाँ बाबा छोड़ो। तो वांग जी कहता है, भूलना मत जो तुमने कहा। और ड्रेस पहनने के लिए चले जाता है क्योंकि ओता भी टॉवल में था। तो विंग भी हंसने लगता है और कहते हैं, आयवन देखो तुम्हारे पापा अभी भी बच्चे हैं, लगता है तुम उससे ज़्यादा मैच्योर हो। जब विंग आयवन को सुला देता है तो वांग जी उसे पीछे से गोदी में उठाकर बेड पर सुला देता है और कहता है, हाँ तो अब मेरे खाने का वक्त आ चुका है, अब मैं खाऊंगा मेरा यम्मी मील। तो विंग हंसता है और वांग जी का नेक पकड़कर उसे क्लोज करता है और दोनों किस करने लगते हैं। पहले तो वो किस जेंटल और वार्म था लेकिन बाद में वो किस बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया। अब वांग जी विंग की नेक को सक करने लगता है और वहाँ पर ही किस दे रहा था। ऐसे ही किस करते करते वो कॉलर बोन में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे उसके चेस्ट को लिक करने लगता है और कहता है, लगता है मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो विंग उसे छोटा सा स्लैप लगाकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम, चुप करो। तो वांग जी हंसता है और उसे किस करने लगता है और विंग की पैंट को उतार देता है और उसकी प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में ले लेता है और अपने हाथ को तेज़ी से चलाने लगता है। तो विंग मौन करने लगता है ताकि वो मौन ना करे, इसलिए वो अपने होठ को बाइट कर लेता है। ये देखकर वांग जी उसे किस करने लगता है और सोचता है, तुम अपने आप को बाइट क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ऐसे करते हो। तो विंग किस ब्रेक करके कहता है, आयवन सो रहा है तो कुछ उल्टा सीधा मत समझो। और विंग थोड़ी देर बाद ही वांग जी के हाथ में ही रिलीज़ हो जाता है। अब वांग जी विंग को प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी देर प्रिपेयर करने के बाद वो अपने आप को अनजिप करता है और अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेकर विंग के पास आता है, उसके थाई के बीच में आता है। तभी डोरबेल बजता है। तो वांग जी कहता है,
छोड़ो ना, जो भी आया है, चलो ना हम कंटिन्यू करते हैं। तो विंग कहता है नहीं छोड़ो, मुझे जाना है। और वहाँ से कपड़े पहन कर चले जाता है। और यहाँ पर हमारे वांग जी जैसे बिन पानी के मछली, वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग जब दरवाज़ा खोलता है तो देखते ही सामने उसका फादर खड़ा है। उसे देखकर विंग को रोना आ जाता है। वो सोचता है कि इतने समय तक ये कहा था, जो अभी अचानक आ गया मेरी लाइफ बर्बाद करने फिर से। तो विंग के फादर कहता है बेटा, मुझे पता चला कि ग्रैंडसन को जन्म दिया है, मुझे उसे देखना है और मुझे माफ़ कर दो कि मैं कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। पहले तो विंग नहीं मानता है और कहता है अभी आप क्यों आए हैं, इतने देर तक आप कहाँ थे, इतने समय तक आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। आपको तो कोई खबर भी नहीं है कि आपका बेटा किस हालत से गुजरा है। तो वहाँ से वांग जी आता है विंग को रोते देखकर और उसको शांत करने लगता है और कहते हैं उसकी फादर को अंकल आप आ सकते हैं। तो विंग हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। अब सब मिलकर आइवन को देखने जाते हैं तो विंग की फादर उसे अपनी गोद में लेते हैं और कहता है कितना स्वीट है, एकदम मेरे आइन की तरह इसकी हंसी है, बहुत ही प्यारा। विंग बस देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। अब जब थोड़ी देर बाद विंग के फादर चले जाते हैं तो विंग वांग जी से कहता है तुमने उसे क्यों अंदर आने दिया, क्यों ऐसा किया। तो वांग जी कहता है उनको अपने ग्रैंडसन को देखने का अधिकार है, वो तो उन्होंने गलत किया ये सही है, लेकिन तुम भी नहीं गलत कर सकते हो, वो देख सकते हैं, बस तुम ये सब छोड़ो। और विंग को हक कर लेता है। ऐसे ही प्यारा समय बीत रहा था। विंग को अभी थोड़ा तकलीफ़ तो हो रहा था, मतलब प्रॉब्लम तो हो रहा था अब, क्योंकि अभी आइवन छोटा है। उनने भी उनकी डैड को अपना लिया था, वो सब अभी ठीक ठाक है। ऐसे ही प्यार से और अच्छे से 2 साल बीत जाता है। अब उन दोनों का वेडिंग एनिवर्सरी था, सॉरी एनिवर्सरी नहीं, सेरेमनी था। विंग अपने कमरे में तैयार हो रहा था और जियांग चेन आइवन को पकड़े हुए था और विंग को कह रहा था अगर तुम जल्दी से नहीं गए तो वांग जी यहाँ से चले जाएगा बिना तुमसे शादी किए। तो विंग उसे जीत दिखाने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है। तो निहोसन कहता है ये सब बचपना बाद में करना, अभी जाओ तुम्हारी वेडिंग करो, वांग जी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है।